जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल। होप करता हूँ सब ठीक होंगे, फुल एंजॉय कर रहे होंगे। जय हिंद। ये देखिए सभी ने अपने रूफ पे लगा लिए हैं फ्लैग। तो आज है 15 अगस्त 2022 अर्थात आज हमारा स्वतंत्रता दिवस है, इंडिपेंडेंस डे है। एक्चुअली 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश की आज़ादी में बहुत से क्रांतिवीर, बहुत से लोगों, बहुत से योद्धाओं का योगदान रहा, हम भारतीयों का योगदान रहा। और आज हमारा 76th इंडिपेंडेंस डे है, अर्थात 76वां स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं, जिसमें हमारी थीम है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। और ये देखिए अम्मा जी ने भी झंडा लगा दिया है बहुत शानदार तरीके से। जय हिंद। और 15 अगस्त 1947 को फाइनली रेड फोर्ट अर्थात लाल किले पर हमारा राष्ट्रीय ध्वज अर्थात तिरंगा फहराया गया। हमारा राष्ट्रीय ध्वज अर्थात तिरंगा, जिसे हम ट्राई कलर है, जिसमें जहां पर सर्वप्रथम है हमारा सैफरॉन अर्थात केसरी रंग, उसके पश्चात उसके नीचे आता है हमारा व्हाइट और इस सबसे लास्ट में आता है हमारा ग्रीन। सो इसी तरह से ट्राई लेयर है और जो बीच की पट्टी है अर्थात श्वेत पट्टी है, उसके बीच में जो है वो अशोक चक्र है। 22 जुलाई 1947 को हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है इसे अपनाया गया और इसकी तभी तो 22 जुलाई है, उसमें हम यह तिरंगा दिवस मनाते हैं। और जो हमारी 15 अगस्त 1947 है, वह तारीख लॉर्ड माउंटबेटन ने घोषित की कि आप इस दिन अपनी आज़ादी मनाइए, क्योंकि उन्होंने एज एक प्रेफरेंस जैसी ली थी, क्योंकि 15 अगस्त 1945 को जापान ने सरेंडर किया था। तो उसी तिथि को मद्देनज़र में रखते हुए जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, उन्होंने 15 अगस्त 1947 को ही भारत को कहा कि आप आज के दिन आज़ादी मनाइए। सो 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हो गए और हमारी वहाँ पे जो ड्राफ्टिंग कमेटी बैठी थी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, सो वहाँ पे भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए करीब करीब 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। और 26 जनवरी 1950 को फिर भारत में संविधान लागू कर दिया गया। और 24 जनवरी को जो हमारा नेशनल एंथम है उसे अडॉप्ट किया गया, जो है हमारा जन गण मन। एक्चुअली जो जन गण मन है, इसमें पूरे भारत का सार दिया गया है। जैसे आप देखेंगे कि भारत भाग्य विधाता, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, वंग, मतलब आप यहाँ पे देखिए पूरे प्रोविंस बताए गए हैं ऊपर से नीचे तक। डेक्कन प्लेट्यू, आपका पंजाब, सिंध, मतलब यहाँ पे उसके बाद नदियों के बारे में व्याख्या की गई है। सो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कंपोजिशन हुई है और बहुत ही ज़्यादा हमारे देश की आज़ादी के लिए बहुत से लोगों का योगदान रहा है। जैसे हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, हमारे महात्मा गांधी जी थे, और भी भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, सुखदेव और भी न जाने कितने ही हमारे योद्धा थे, जिन्होंने अपनी आज़ादी में अपना योगदान दिया और बहुत ही ज़बरदस्त एक कंट्रीब्यूशन दिया, जिसके बदौलत हम 15 अगस्त 1947 को फाइनली हम आज़ादी देख पाए। एक्चुअली 1498 में वास्को डी गामा भारत आए, उसके बाद कई यूरोपियन भारत में आए, और जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, उन्होंने भारत को अपने अधीन कर लिया और धीरे धीरे ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारत को अपने कंट्रोल में कर लिया। तो इसी तरह से उन्होंने भारत पे अपना शासन करना शुरू कर लिया। परंतु भारत में बोलते हैं ना, जैसे प्रेशराइज होते हैं तो उसके बाद वो प्रेशर निकलता है। तो उसी तरह से 1857, जो कि सेपॉय म्यूटिनी कहा जाता है, जिसमें मतलब एक विद्रोह का स्वर गूंजा कि अंग्रेजों के खिलाफ एक लड़ाई पहली चली, और कुछ महान लोग थे जैसे वीर सावरकर जी, उन्होंने इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा है कि यह प्रथम लड़ाई थी हमारे स्वतंत्रता के लिए। सो इसी तरह से वहाँ पे बहुत विद्रोह हुआ। उसके बाद अंग्रेजी शासन को हल्का सा मतलब लगा कि इस इंडिया के लिए भी कुछ करना चाहिए, परंतु फिर भी कुछ नहीं हो पाया। सो इसी तरह से हमारी इंडिपेंडेंस की लड़ाई जो है वो चली रही और 15 अगस्त 1947 को हम फ्री हुए। और हमारे बहुत से वीर योद्धा जिन्होंने इस आज़ादी के लिए अपना योगदान दिया, जैसे बाल गंगाधर तिलक, उनका तो एक बहुत ही एक मशहूर जो इन्होंने स्लोगन दिया था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे पा कर रहूँगा। हमारे महात्मा गांधी जी, जिनका यह नारा था कि अहिंसा परमो धर्म, की अहिंसा ही परम धर्म है। और हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें नेताजी कहा जाता है, उनका एक सबसे मशहूर प्रचलित स्लोगन था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसी तरह से बहुत से
भारतीयों ने इसमें योगदान दिया और फाइनली भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और आज हम 76वां आज़ादी का उत्सव मना रहे हैं। आज हमारे पास अपने फंडामेंटल राइट हैं, अर्थात मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ है, हमारे पास हर अधिकार है। हमारा संविधान इतना ब्रॉड है जिसमें 461 अनुच्छेद हैं। तो इसी तरह से हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई।